सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। आप सबको पता है अपनी कंप्लीट सीरीज चल रही है। अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने यूरोकोर्डेट्स मतलब इसका एक सब फाइलम जो यूरोकोर्डेट है, यूरोकोर्डेट देख ली थी, उसकी जो क्लासेस थी वो सारी की सारी देख ली थी। आज अपन बात करेंगे सेकंड नंबर का अपना सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेट पढ़ते ही अपना जो एक्रियनेटा है, एक्रियनेटा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट अगला जो लेक्चर आएगा वो अपना आ जाएगा ग्रुप नंबर क्रियनेटा। फिर क्रियनेटा को कितने फाइल सब फाइलम में बांटा गया है, जैसे कि आपके वर्टिब्रेट्स वगैरह आ गए, ये सारे के सारे अपन आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो देखिए यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सिफेलोकोर्डेटा। तो नाम से ही पता चल रहा है सिफेलो, सिफेलोस का मतलब किससे होता है? हेड से। किससे होता है? सेड से। हेड से होता है, सिर से। एंड जो कोड का मतलब होता है ये नोटोकोड से। मतलब ये सिफेलोकोर्डेटा नाम से ही बोल रहा है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलो, सी मतलब आपके सर से लेके पूरी टेल तक क्या होता है, ये नोटोकोड फैली हुई रहती है, इसलिए इस सब फाइलम को क्या बोला जाता है? सिफेलोकोर्डेटा। याद रख सकते हैं नाम के अकॉर्डिंग। सिफेलोकोर्डेटा मतलब सिर से फैले हुए रहता है, मतलब सिर से लेके आपकी जो टेल रहेगी उस टेल तक क्या रहती है? नोटोकोड प्रेजेंट रहती है। तो इस फाइलम में कौन आ जाते हैं? आपके सिफेलोकोर्डेट्स आ जाते हैं। अब जो आपके सिफेलोकोर्डेट्स हैं ये फर्स्ट कंप्लीट कोडेड एनिमल बोला जाता है, कि जो आपके सिफेलोकोर्डेट्स है इनको सबसे पहले कंप्लीट कोडेड एनिमल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स मतलब इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? कोडेड से मिलते जुलते रहते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कोडेड से मिलते हुए जुलते रहते हैं, ताकि इनको फर्स्ट कंप्लीट कोडेड बोला गया है। तो चलिए इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं अपन सिफेलोकोर्डेट से, फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो ये प्रेजेंट कहां रहते हैं? जो मेराइन वाटर रहता है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में कैसे होते हैं? बिल बना के रहते हैं, बोरिंग बना के रहते हैं, मतलब बिल के अंदर रहते हैं और मेराइन वाटर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा क्या होते हैं? ये फिल्टर फीडिंग भी शो करते हैं। ये कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर होते हैं। अब इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है? फिश लाइक होती है, मतलब मछली के जैसे क्या होती है इनकी बॉडी होती है। एंड साथ में बॉडी पे क्या होते हैं? सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब सेगमेंट होते हैं बॉडी के, वो देखने को मिल जाएंगे। अब इनके अंदर जो हेड होता है वो हेड तो क्या होता है इनका? कंप्लीटली एब्सेंट होता है। एंड जो बॉडी रहती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी? एक तो ट्रंक एंड एक क्या आ जाती है? टेल। यहां तक क्लियर है? अब इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? एब्सेंट होता है। एंड सिमेट्री कैसे शो करते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो गया कि किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को ले लीजिए, जब आप सेंटर एक्सिस से काटोगे तो दोनों के दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज बने। बाइलेटरल मतलब बाई का मतलब दो, मतलब क्या बन जाए? एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए तो वो क्या, वो कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। साथ में कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि इनमें तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनमें रेस्पिरेशन की बात कर लें तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? जो बॉडी सरफेस होती है उससे क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इनके अंदर जो पैर होते हैं वो अपेंडेज नहीं होते हैं, मतलब पैर के अंदर जो इनके उपांग होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब विदाउट अनपेयर्ड होते हैं। एंड वो क्या होते हैं? आपके जो मिडल फिन होती है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। मतलब अनपेयर्ड जो आपके अपेंडेज होते हैं वो देखने को मिलते हैं, पैर नहीं देखने को मिलते हैं। इजीली आप ये समझ लीजिएगा। एंड ये जो कैसे होते हैं? सिलियरी फिल्टर फीडर होते हैं। किस तरह से करते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन सारे के सारे देखेंगे। फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं? जितने भी आपके सब फाइलम्स, आपके जो फाइलम है जितने भी आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स एंड उनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फिर जो जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलर मेंबर दे रखा होगा उसके बारे में जो जो चीज दे रखी होगी आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के अंदर देख लेंगे। इसके अलावा इनमें सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन इनमें किस तरह का देखने को मिलता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है वो इनमें देखने को मिल जाता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन किसको डिनोट करता है? मतलब सर्कुलेशन दो तरह का होता है, ओपन टाइप का एंड क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का मतलब इजीली समझे तो जो ऑर्गन्स रहते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि ब्लड होते हैं, मतलब जो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ऑर्गन नहीं रहते हैं। एंड इनमें जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट रहता है वो कैसा होता है? एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इनका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है, किसी भी तरह का कलर नहीं होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ही डिसाइड करता है कि ब्लड का कलर क्या होगा। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब बात करते हैं इनमें एक्सक्रेशन किस तरह का होता है। एक्सक्रेशन इनमें किसके द्वारा होता है, प्रोटोनियोफीलिया के द्वारा इनमें एक्सक्रेशन है वो देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो फ्लेम सेल होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, ये एक्सक्रेशन करते हैं। फिर बात करते हैं इनमें डेवलपमेंट किस तरह का होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर जो लार्वा स्टेज होगी वो आपको देखने को मिलेगी। एंड इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे इसमें सेपरेट होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जो आपके सिफेलोकॉर्डेट्स है इसको ओनली फॉर एक ही क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, उस क्लास का नाम है लेप्टोकार्डी। क्या नाम है, लेप्टोकार्डी। अब थोड़ा सा लेप्टोकार्डी के बारे में देख लेते हैं। तो लेप्टोकार्डी को क्या है, लेंसलेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेंसलेट के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि लेंसलेट के नाम से किसको जाना जाता है, आपके लेप्टोकार्डी को जाना जाता है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आपका कौन आ जाता है, एम्फिओक्सिस आ जाता है। ये सीधी सी बात है, कहां रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं एंड बोरिंग बना के रहते हैं, मतलब बिल बना के बिल के अंदर रहते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होती है, फिश के जैसी होती है, मछली के जैसी होती है। एंड इनकी जो फेरिंग्स होती है उस फेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल जो ग्लिस स्लिट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है, आपका एम्फिओक्सिस आ जाता है। तो ये वाला जो है लेंसलेट है, एम्फिओक्सिस को बोला जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ अपना जो प्रोटोकोडेट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो लेक्चर आएगा वहां से अपन जो ग्रुप आपका सेकंड है यूरोकोडेट्स, उसको स्टार्ट कर देंगे। यूरोकोडेट को स्टार्ट करेंगे तो यूरोकोडेट्स की एक सब फाइलम है वर्टिब्रेट, उसको देख लेंगे। फिर आगे उनको ग्नेथोस्टोमेटा आ गया, आपका ग्नेथा आ गया, इनको देख लेंगे। फिर आपके जो रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, आपके मेमल्स आ गए, एवीज आ गए, इनको कंप्लीटली देख के इनका जनरल क्लासिफिकेशन एंड आपके जो आपका मतलब जनरल कैरेक्टर्स है क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक पर्टिकुलर मेंबर को लेंगे और उनको आगे जाके डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सारे के सारे नोट्स अभी तक जितने भी पढ़ा रखे हैं सारे के सारे लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसीलिए डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।